ऐसे लोग जिनके लिए माता सर्वोपरि हैं, जो माता से बहुत लगाव रखते हैं, माता का बहुत आदर-सम्मान करते हैं और अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए, उनके सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का मन अपने घर में लगता है, घर की सुख-सुविधाओं में जो आनंद उठाते हैं या जो एक फैमिली लवर होते हैं, भूमि, भवन, वाहन अच्छा होना या गाड़ियों में घूमना उनको बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जो बहुत ट्रू हार्ट्स होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अ, इतनी एक अच्छी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, कोई भी चीज़ साल भर पहले भी रखेंगे, तो आज अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो निकाल कर उसको वहीं से दे देंगे। इस तरीके की शार्प मेमोरी, लोगों में भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान समझना, एक मदर नेचर जिसको हम कहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कैंसर असेंडेंट की, यानी कि कर्क लगन के लोगों की। और आज का टॉपिक हमारा फरवरी 2026 के जो ग्रहों का ट्रांजिट है, वो कर्क यानी कि कैंसर असेंडेंट के लिए कैसे रहने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपना टॉपिक हमेशा की भांति, पूर्व की भांति स्टार्ट करने से पूर्व थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि कैंसर वाले लोग कैसे होते हैं। एक्चुअली ये लोग बीच में आप लोग सोचते हो कि मैं हर बार कहीं न कहीं जो भी मैं गोचर के बारे में आपको प्रोडक्शन देता हूँ, उससे पहले कहीं न कहीं मैं बार-बार कैंसर है, ये जो भी लगन है, जो भी राशि है उसके बारे में मैं व्याख्यान देता हूँ। लेकिन इन सब के पीछे टाइम वेस्ट करना नहीं है, मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप हर एक वीडियो में जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सुनेंगे तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको स्मरण हो जाएँगी, आपको मेमोरेबल हो जाएँगी और शायद आप चीज़ों को फिर अच्छे से समझ पाएँ कि अगर किसी ने बोला कि मेरी कैंसर लगन है तो आप शायद समझ जाएँगे कि यार इसका नेचर ऐसा हो सकता है। सिर्फ पर्पज़ इतना सा ही है। तो बात करते हैं कर्क राशि के लोगों की या कर्क लगन की। देखिए इनके जो ओनर होते हैं वो मून होते हैं। मून वाटर एलिमेंट होता है और एक मूविंग नेचर साइन होता है। यानी कि ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये लोग कभी भी कोई भी निर्णय या कठोर निर्णय लेने में ये सक्षम नहीं रह पाते। ये हमेशा इमोशंस को आगे रखते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। इसलिए कहीं न कहीं अपने निर्णयों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करते हैं, चीज़ों में वेरिएट करते हैं। ये सामने वाले को देखकर उसके टीयर्स को देखकर कहीं न कहीं ये इमोशंस हो जाते हैं और जो है उनके फेवर में चीज़ें करने लगते हैं। इस तरीके का इनका नेचर होता है और बहुत ज़्यादा एक हाइली इमोशंस इनके अंदर होता है, लेकिन ट्रू हार्ट्स होते हैं। ये कभी 2 लोगों के बीच कोई भी फ़र्क नहीं करते। इस तरह की पर्सनैलिटी होती। एक अच्छा पहलू इस राशि का ये है कि ये इनकी मेमोरी अच्छी होती है, इनका दिल बहुत अच्छा होता है। ये लोग कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान समझते हैं। चाहे कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, चाहे कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, जो इज्जत तवज्जो वो ये गरीब को अमीर को देंगे, वही ये गरीब को देता है। इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। हाँ, अब बेसिकली इमोशंस से जुड़ा इनका पूरा लाइफ होता है, इनका पूरा माइंड सेटअप होता है, इनका पूरा बॉडी होता है। रीज़न क्या है? देखिए चंद्रमा मन का कारक है और आपकी भावनाएँ, आपके अहोभाव, आपके विचारों को वो नियंत्रित करता है। तो ऐसे लोग जो देखते हैं कर्क लगन के हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको देखिए मून मेडिटेशन करना चाहिए। उनको कहते हैं ना अ, महादेव की उपासना करनी चाहिए। ये सब करने से कहीं न कहीं उनके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल होता है और ये लोग थोड़ा-सा कहते हैं मन को कठोर बनाने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दिल के बहुत निर्बल लोग होते हैं। ये कोई कुछ भी अगर इनको बोल देता है तो सीधे जाके इनको हार्ट को लगता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो एक बेहतर मैं कहूँ कि ऑल ऑफ ज़ोडिएक साइन अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है तो मैं कैंसर को बोलूँगा और देखिए मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि एक फीमेल अगर कैंसर असेंडेंट है या एक फीमेल कैंसेरियन है, तो आप जान लीजिए उससे अच्छी फैमिली कोई और चला नहीं सकता क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड इनके ब्लड में फैमिली से लिंक या फैमिली ओरिएंटेड गुण इनको मिला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं नक्षत्रों की तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा यानी कि गुरु, शनि और बुध। गुरु, शनि, बुध और चंद्रमा ये बड़े प्लेनेट का इफेक्ट या इनके गुण धर्म ऐसे लोगों के स्वभाव में शामिल होते हैं। तो ज्ञानी भी होते हैं,
इंटेलेक्चुअल भी होते हैं और क्या बोलते हैं ना, हार्ड वर्कर्स भी होते हैं और साथ ही साथ इमोशनल भी होते हैं। तो ये एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन रहा है कि कैंसर या कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं। आइए हम अपने मेन टॉपिक पे वापस लौट चलते हैं, जहां बात करने वाले हैं फरवरी 2026 के ग्रहों की गोचर की, और ये गोचर कर्क लगन या कर्क राशि के लिए कैसे रहने वाला है। सो बेसिकली देखिए, पूर्व के एपिसोड की बात ही देखिए, यहाँ पर एक त्रिग्रह योग बना हुआ है और एक द्विग्रह योग बना हुआ है। आपके 7th हाउस में बैठे हैं सन और मार्स, यानी कि कहा जाए तो आपके सेकेंड लॉर्ड और कहीं ना कहीं आपके योग कारक ग्रह 5, 5th और 10th लॉर्ड। इसके साथ आपके 8th हाउस में बैठे हैं आपके वीनस बैठे हैं, आपके मरकरी बैठे हैं, आपके राहु बैठे हैं। तो ओवरऑल अष्टम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए एक साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग को थोड़ा सा कहते हैं ना, 3 ग्रह हैं तो तीनों अपने अपने, यानी कि अष्टम भाव क्या होता है, 8th हाउस ऑब्स्टेकल का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं जो 3 ग्रह या बेसिकली 2 ग्रह की बात करता हूँ, तीसरा राहु है, तो राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती, लेकिन जो 2 ग्रह हैं कहीं ना कहीं आपके फोर्थ, दो दो ग्रह के मालिक हो गए, दो दो हाउसेस के, तो वो 2 हाउसेस के एरियाज वो और एक हाउसेस का एरिया अष्टम, यानी कि 5 हाउसेस के एरिया जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट है अष्टम भाव से। तो खैर इसकी बात आगे करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए फर्स्ट हाउस में बात करें तो आपके लगन में बैठे हुए जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं, और जुपिटर जो है आपके कहा जाए 6 और 9th लॉर्ड, छठे और नवम भाव के स्वामी, यानी कि आपके रोग ऋण रिपु और आपके भाग्येश बैठे हैं आपके लगन में। बहुत अच्छा योग है, उच्च की राशि में बैठे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड है और 10 मार्च तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं मैं कहूं कि आपके भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऋण रोग रिपु के पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, संघर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं चीजों में वेरिएट करेगा। भाग पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट नहीं करेगा, डेफिशिएंसी ऑफ मनी आपको फील होगी, घर के कोई बड़े बुजुर्ग या फिर बच्चों की अननेसेसरी कुछ लॉसेस करा है, स्कूल गए बैग छोड़ा है, या फिर कोई किताब खोया है, या फिर कोई टिफिन बॉक्स खोया है, इस तरीके की चीजों पर, इस तरीके की स्टेशनरीज पर, इस तरीके की पढ़ाई लिखाई की चीजों पर कुछ अननेसेसरी खर्चा हो सकता है। बड़ा बुजुर्ग है तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अस्पताल जाएंगे वहां खर्चा हो सकता है, या फिर व्यापार में कोई लॉस हो सकता है, लॉसेस का हाउस भी है, या फिर कह लीजिए कोई क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा कोई हो गया, उसमें कोई खर्चा हो गया, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। लेकिन बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। देखिए नवम भाव का स्वामी बैठा है, छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब देखिए यहाँ पर जो लग्नेश की बात, देखिए मैं बताऊं, चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि कवर करता है, तो पूरे महीने में पूरा गोचर कवर कर लेता है, पूरा पूरा ये जो बना रखा है, तो उसको प्रोडिक्शन में हम शामिल जनरली नहीं कर पाते, क्योंकि ये कर्क लगन है, उन्हीं की लगन है, तो हम यहाँ पर चंद्रमा को भी लेंगे तिथि वाइज। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ा सा वेरिएशन आपको रहेगा रहेगा, रोग ऋण रिपु शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मनी रह सकती है, लोन वगैरह का इशू रह सकता है, और खर्चे यहाँ दिख रहे हैं। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में केतु बैठे हुए हैं। अब देखिए केतु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो सेकंड भाव हमारे कुटुंब का है, हमारे परिवार का, तो कहीं ना कहीं अभी आप फील भी कर रहे होंगे, साथ इस फेज से आप गुजर रहे होंगे, क्योंकि आज नहीं बैठे हैं, ये थोड़ा समय हो गया बैठे हुए होंगे, और ये अभी ये पूरे साल रहने वाले हैं, यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें आप फेस कर रहे थे, जो कि अभी डिग्री वाइज थोड़ा सा इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये अपना प्रभाव देंगे, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह की चीजें रहेंगी, और हो सकता है यहाँ पर ये चीज भी आपको दिखाई दे कि आपकी जो मनी सेविंग है उससे आप संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। यहां से देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, केतु यहां से आपको जहां, मतलब केतु जहां ये आपके परिवार को दूर करने के योग है, मनी सेविंग में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस या असंतुष्टि देंगे। वहीं ये केतु न्यू बिजनेस, या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की स्पेशली तलाश कर रहे हैं, तो उसकी जो है इच्छा पूर्ति करते हुए यहाँ पर केतु नजर आएंगे। यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके हाथ में नौकरी
उनको मिलेगी मिलेगी। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके मरकरी। ये जो शुरू के दो दिन है, यानी कि 2 फरवरी तक ये रहेंगे आपके 7th हाउस में। यानी कि स्पाउस के साथ छोटी मोटी यात्राएं आपको 2 फरवरी तक देखने को मिलेंगी, आप करेंगे भी। हो सकता है वो यात्राओं का कारण आपका पार्टनरशिप बिजनेस और हो सकता है कि स्पाउस के साथ चलो यार घूम फिर आते हैं, थोड़ा सा घर बैठे बैठे बोर हो गए, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आई मीन टू से ऑनलाइन कोई वर्किंग कर रहे हैं, कमीशन कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो कर्क वाले होते हैं उनके लिए ये जो काम है ना, कमीशन वाला या कम्युनिकेशन वाला या फिर टूर एंड ट्रेवल्स वाला या फिर शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग वाला, ये काम को बहुत सूट करता है। और जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरीके का योग हो कि थर्ड लॉर्ड आपका 10 से कनेक्ट हो या फिर 6 से कनेक्ट हो या फिर 7 से कनेक्ट हो, तो इस तरह के काम वो लोग करते करते हैं, या फिर उनके काम के नेचर में ये सब चीज शामिल होती ही होती है। बात करते हैं आप, और उसके बाद देखिए जैसे ही 3 फरवरी आएगी, ये जो मरकरी उठकर कहां चले जाएंगे, मरकरी उठकर चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का भाव है निसंदेह, लेकिन अगर अष्टम भाव से एरिया से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं तो छोटी मोटी यात्राएं आपको धन देके जाएंगी, अदरवाइज यहाँ पर खर्चा ही खर्चा करके जाएंगे और बेफिजूल की यात्राएं यहाँ सिद्ध हो सकती है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके वीनस, जो कि महीने के शुरू के मैं कहूं 5 फरवरी तक 7th हाउस में रहेंगे। यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी 7th हाउस में, यानी कि आप अपनी पत्नी के माध्यम से अपने घर में सुख समृद्धि आप फील करेंगे, या कह लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने घर परिवार में लग्जरी इनबिल्ड करेंगे या फिर सुख सुविधाओं को आप बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। माता का सपोर्ट आपके व्यापार में रह सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। लेकिन जैसे 6 फरवरी आएगी, वीनस चले जाएंगे, यानी कि फोर्थ लॉर्ड चले जाएंगे अपने पंचम भाव में। अब यहां से ये ट्राइन में आ जाएंगे तो ये पोजीशन भी बेहतर है। अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन मैं कहूं इनकी अगर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये इसके ट्राइन में आ जाएंगे तो चीजें अच्छी हैं। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली, सिवाय एक चीज के, क्योंकि अष्टम में जब वीनस जाएंगे तो 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको ड्राइव नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। 1 मार्च के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन 23 फरवरी से 1 मार्च तक का जो पीरियड है उसमें आपको ड्राइव नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, ये जान लीजिए। ओवरऑल फोर्थ हाउस के एरिया से रिलेटेड चीजें आपके बेहतर है बनी हुई पूरे महीने में। थोड़े ऑब्स्टेकल तो मिलेंगे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहीं क्योंकि ट्राइन का पीरियड है तो वो ऑब्स्टेकल इतने कसदायक नहीं होंगे, चीजें आप कर ना पाए। पंचम भाव की बात करें, फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में। लव मैरिज का योग है, सिंपल दैट। जो लोग प्रेम प्रसंग पड़े हुए हैं, ये जो पीरियड है 22 फरवरी तक का, ये आपको लव मैरिज करा के जाएगा या फिर कुछ ऐसी चीजें कर जाएगा कि आपकी लव मैरिज होने के रास्ता जो है साफ हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मंगल आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर फैमिली वाले राजी नहीं होते तो आप लड़ाई झगड़ा करके चीजें कर लेते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती है जो मंगल है। इसके अलावा देखिए अगर आप फीमेल हैं, कैंसरियन हैं और कंसीव करने के सोच रहे हैं तो ये बेहतर समय है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव के स्वामी जुपिटर बैठे हैं आपके लगन में, बेहतर योग है, उच्च के होके बैठे हैं, लेकिन ये रेट्रोग्रेड है, इनका एक्सपेक्ट 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी की सर्च कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी मिलने के देखिए योग तो बेहतर है, लेकिन वो नौकरी किन स्पेसिफिक एरिया में लग सकती है। वो नौकरी स्पेसिफिक एरिया मोस्टली ये हो सकते हैं कि आप किसी लीगल फील्ड में चले जाएं, जैसे कहते हैं ना जहां पर लीगल वर्क होता हो, जो कानूनी सलाह वाला काम होता है, वो काम हो गया, या फिर मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, बैंक में नौकरी कर सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और दूसरा ये है कि देखिए रोग रिपू भी आप पे हावी रहेंगे, ये जान लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं 6 हाउस के एरिया से रिलेटेड एरिया में जितनी भी चीजें आती हैं उन सब चीजों में थोड़ा वेरिड रहेगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड है। बात करते हैं आपके नौकरी की बात यहाँ आएगी तो मैं एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर दूं, लेकिन नौकरी के लिए ये योग आपके लिए बहुत ज्यादा प्रबल जुपिटर के सेंस में मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलावा केतु कहीं ना कहीं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लिंक भी कर रहा है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मैं बात करूं सैटर्न की, सैटर्न भी यहाँ लिंक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए जो पीरियड है ना आपका,
केतु 5 फरवरी 2026 तक, यानी कि 5 फरवरी 2026 तक सरकारी नौकरी मिलने के योग बहुत प्रबल है कैंसर वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए। और उसके अलावा जैसे ही 5 फरवरी 2026 बीतेगा, उसके बाद जो पीरियड रहेगा यानी कि 2 जून 2027 तक का, तो भी नौकरी के लिए उत्तम योग है। वहां पर एक मैंडेटरी चीज है, आप सरकारी वर्ड हटा दें, सारी नौकरी उसमें आएंगी। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस में कौन बैठा है? 7th हाउस में बैठे हैं आपके सेकंड लॉर्ड सन। 7th हाउस में बैठे हैं आपके 5th और 10th लॉर्ड मार्स। अब 7th लॉर्ड में जब भी मार्स, सॉरी 7th हाउस, आई करेक्ट माय सेंटेंस, 7th हाउस में बैठे हैं आपके सेकंड लॉर्ड सन, 7th हाउस में बैठे हैं आपके 5th और 10th लॉर्ड मार्स। अब देखिए मार्स जब भी 7th हाउस में आता है एक मांगलिक दोष बनाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, जो लोग भी बेसिक नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की वो ये जानते ही हैं। अब मार्स और सन का 7th हाउस में बैठना ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बोला कि 7th लॉर्ड है, प्रेम विवाह तो कराएंगे, लेकिन जो लोग की मैरिज हो गई है मैं यहां पर उनकी मैरिटल लाइफ की डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर मैरिटल लाइफ में इश्यूज होंगे, लाइफ झगड़े होंगे, या कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का जो नेचर है आपको समझ में नहीं आएगा। वो बात बात में एक लीडर टाइप दिखेगी, या बात बात में क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े वाली बातें, या कुछ ऐसी लैंग्वेज खड़ी हो जाएगी उसकी। आई मीन टू से, खड़ी का मतलब होता है ना कि बहुत तेज पैनी, जो चुभे, तीखी लैंग्वेज, इस तरह की चीजें यहाँ हो सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ आपकी मैरिटल लाइफ के लिए ये योग बेहतर नहीं है, ये जान लीजिए। अब बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, उसके लिए बहुत बहुत बेहतर योग है। यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी का गेन दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके व्यापार में सरकार का सपोर्ट दिख रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये बेहतर योग है। धन के लिए अच्छा योग है, स्पाउस के थ्रू धन यहाँ मिल सकता है आपको। बात करते हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कौन बैठा है? देखिए 8th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो अष्टम भाव में बैठे हैं 4th और 11th लॉर्ड वीनस। अष्टम भाव में बैठे हैं आपके 3rd और 12th लॉर्ड मरकरी प्लस राहु। अष्टम भाव से ऑब्स्टेकल का भाव कहते हैं। अब देखिए अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना गया, नो डाउट, मैं जान रहा हूं। अब देखिए यहाँ वीनस और राहु कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद 23 फरवरी को यहाँ मार्स आ जाएंगे, और केतु वहां से इनको एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए मैंने बोला कि 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का जो पीरियड है वो कैंसर वालों के लिए गाड़ी चलाने के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के योग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इसलिए आप इस पीरियड में, इस डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए, 23 फरवरी से 1 मार्च तक का पीरियड आप ड्राइव ना करें। चलो इसके अलावा बात करते हैं, राहु अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं वीनस के साथ है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, उसमें ऑब्स्टेकल देखेंगे। गुप्तांगों में बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज के इश्यूज भी यहाँ रह सकते हैं। या मैं कहूं, देखिए बेसिकली मैं कहूं कि आपके वीनस की बात करता हूं तो देखिए 4th हाउस के एरिया और आपके 11th हाउस के एरिया से आपको रिजल्ट तो बहुत बेहतर मिलेंगे, क्योंकि ट्राइन में आ गया, लेकिन ऑब्स्टेकल यानी कि थोड़ा सा एफर्ट्स भी लगेगा। राहु अष्टम में पाइल्स जैसे रोग आपको देता है, साथ में मरकरी भी हो गया, साथ में वीनस भी हो गया, तो हो सकता है गुप्त अंगों में कहीं ना कहीं कोई एलर्जी, कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर चीजें पॉजिटिव किन लोग के लिए हो सकती है? जो लोग अष्टम भाव से एरियाज में काम कर रहे हैं, जो लोग इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, या कह लो जो लोग मेडिकल फील्ड में है, रिसर्च फील्ड में है, टैक्सेशन की फील्ड में है, बैंकिंग क्षेत्रों में है, उनके लिए बेहतर चीजें हैं। उनके लिए ये योग अच्छा है, यानी कि उनका विदेश से लिंक हो सकता है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, हवाई यात्राएं हो सकती हैं, छोटी यात्राएं हो सकती हैं। वो लोग अपने काम के एडवर्टीजमेंट के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं। सुख में वृद्धि होगी, धन संपदा वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी गेन होगा उनको, और उनके वर्किंग प्लेस पर अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड भी यहाँ वीनस हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके वर्किंग प्लेस या प्रोफेशन में भी ऑब्स्टेकल आएंगे। बात करते हैं नवम भाव के। नवम भाव में बैठे हैं सैटर्न, यानी कि 7th और 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके नवम भाव में, बेहतर योग है। शादी के बाद भाग्य का उदय, एक योग, देखिए 2 योग बने हुए हैं, एक है प्रेम विवाह का योग, दूसरा है विवाह के बाद भाग्य का उदय।
इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत हो जाएगा। इन दोनों चीजों के इतर एक चीज वो भी है, जो लोग पहले से मैरिड हैं, जो जिसमें जो लोग मैरिड पहले से हैं उनके लिए मैरिटल लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेंगे सन और मार्स। नवम भाव की बात करते हैं, शनि आ गए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप शनि आपको दीर्घगामी सोच देगा। शनि आपको जहां कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिजनेस, देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर योग है। अगर आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, तो सेवेंथ हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप व्यापार करना चाह रहे हैं, और वो व्यापार हो सकता है कोई आप इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, हो सकता है आप इंश्योरेंस का काम करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप कोई कहते हैं ना कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाना चाह रहे हो, रिसर्च का कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन यू शुड गो नाउ, आपको जाना चाहिए और वहां आपको भाग्य को पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार में अपनी पत्नी की एडवाइस को अप्लाई करें, उससे फायदा होगा। अदरवाइज कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे, कुछ बेहतर रहेगा नहीं कि मिला जुला असर रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कहते हैं कि सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है आपके 11th हाउस को कनेक्ट करेंगे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत आफ्टर द हार्ड वर्किंग। थर्ड हाउस इनकी मेहनत कराएंगे, कनेक्ट कर रहा है, और उसके बाद आपके छठे भाव कनेक्ट कर रहा है, नौकरी की उत्तम योग बना रहा है। 10th हाउस की बात करते हैं, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, बेहतर योग है। दसम भाव का स्वामी अपने से दसम में बैठा हुआ है, इससे अच्छा कोई योग और हो नहीं सकता। जहां पर शनि जो है आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, वहीं मार्स जो है आपको इन सब चीजों पार लगाने में अकेले ही सक्षम है, और कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट भी आपको रहेगा। 11th हाउस की बात करें, 11th लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में, अष्टम भाव से रिलेटेड, अष्टम हाउसेस के एरिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इनकम होने के बहुत चांसेस हैं। यानी कि अष्टम हाउस के रिलेटेड एरिया से अगर कोई बिजनेस करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कीजिए, बिजनेस ग्रोथ के बहुत योग है। 12th लॉर्ड की बात करें, मरकरी बैठे हैं आपके 8th हाउस में, बिल्कुल विदेश से लिंक भी यहाँ करा सकते हैं। और अष्टम 12th लॉर्ड का अष्टम भाव बैठा ही बेहतर योग है, यानी कि विदेशी अर्निंग, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। तो इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, 13 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। पिता के स्वास्थ्य को ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार से कोई पेनाल्टी ना पड़े, इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की बात करें, 23 फरवरी को मंगल चले जाएंगे। मैंने बोला 23 फरवरी को मंगल चले जाएंगे अष्टम भाव में। ड्राइव बहुत केयरफुली करना है, प्रॉपर्टी लेकर कोई वाद विवाद ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। बुध की बात करें, बुध आपको 3 फरवरी से आपकी कुंभ राशि में, उसका मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, लेकिन बात करते हैं पहले की 2 फरवरी तक ये रहेंगे आपके 7th हाउस में। इसकी मैं बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप बिजनेस या पत्नी से छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। शुक्र की बात करें, 5 फरवरी तक शुक्र रहेंगे 10th हाउस में, 7th हाउस में, तो ये बेहतर योग है। तब तक चीजें मतलब सन मार्स और वीनस तीनों मतलब एक संग रहेंगे, तो वीनस कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ी संभालेंगे, लेकिन फिर भी कह लीजिए कि जैसे ही 6 फरवरी आएगी, चीजें अपना वैसे काम करेंगे। रेट्रोग्रेड की जुपिटर की बात कर चुका। मरकरी देखिए 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि 26 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो आप करेंगे उससे आपको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, और नुकसान, जो छोटी मोटी यात्रा होंगी उनमें धन का व्यय होगा, इस तरीके का फील आपको आएगा। इसके अलावा रेमेडी पोर्शन की बात करता हूं, तो अमावस्या 17 फरवरी की है। अगर राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छा उसका प्लेसमेंट नहीं है, तो आप इसकी रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर आसपास नहर नहीं है, तो तथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में थोड़ी साफ सफाई कर सकते हैं जाकर आप, या फिर आप कहते हैं ना कि किचन में खाना खा सकते हैं, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और केतु के लिए मैं बोलता हूँ कि डॉग फीडिंग कराइए। केतु के लिए मैं बोलता हूँ कि मंदिर में ध्वजा आप भेंट कर दीजिए। स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। पूर्णिमा 1 फरवरी की पूर्णिमासी है। जिन लोगों के मन नियंत्रण में नहीं है, मन कमजोर है, मन को बल नहीं मिल रहा है, आप इस दिन आप शाम के समय में चंद्रमा के सामने 10 मिनट बैठे, मूल मेडिटेशन करें, आपके मन को मजबूती प्राप्त होगी। बात चतुर्थी की बात करें, संकट चतुर्थी 5 फरवरी की है, विनायक 21 फरवरी की है। अब देखिए भाई बहन से अच्छे संबंध नहीं है, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है, बहुत एफर्ट्स करते हैं, मेहनत रंग नहीं ला रही है, लॉसेस बने हुए हैं, बुआ बहन से झगड़ा है। निसंदेह आप जो चतुर्थी के जो 2 व्रत वहां पढ़ते हैं, उन व्रतों को करें। उस दिन आप मंदिर जाएं, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में ध्रुव अर्पित करें। आपके सारे कष्टों का निवारण भगवान गणेश करेंगे।
प्रदोष व्रत 14 फरवरी को है, और देखिए आप कर्क लगन के जातक हैं और प्रदोष व्रत करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मतलब अनिवार्य है। स्पेशली आपको तो साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। ये सब आपके मन की शांति के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए होता है। बात करते हैं गज के योग की। 6, 14, 21, 27 फरवरी, ये 4 दिन गज के योग विद्यमान रहेगा। बड़ा चमत्कारी योग है। ऐसा योग जिन जातक जातिकाओं के अच्छे भावों में अगर आ जाता है तो वो लोग बहुत कम मेहनत से जो है चमक जाते हैं। आई मीन टू से बहुत प्रसिद्ध लोग हो जाते हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी की है, तो ओम श्री हरि एस्ट्रोवेट परिवार की ओर से मैं आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा देखिए क्वालिटीज की बात करूं, आप लोगों की गुड मेमोरी होती है, बेस्ट सनसाइन आपकी टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आपको हेल्थ का इशू 12, 13 और 14 फरवरी को रह सकता है। स्ट्रेस 17, 18 फरवरी को अधिक रहेगा। वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा कर सकते हैं, ऐसे डेज जो बहुत एक्सपेंसिव डेज आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं, 25 और 26 फरवरी। स्टोन की बात करूं, व्हाइट पर्ल और कोरल। और वर्शिप की बात करूं, भगवान शिव की उपासना कीजिए, महादेव की उपासना कीजिए, और प्रभु राम की उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, बहुत आपके लिए क्रुशियल रहेगा। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को विद्यमान है, और जो कि लगेगा आपके 11th आपके अष्टम भाव में लगेगा। थोड़ा सा रहने की जरूरत है। अचानक से कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, लेकिन चिंता का बहुत ज्यादा विषय मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये नॉट विजिबल इंडिया, लेकिन फिर भी आप इसका प्रिकॉशन करें। सूर्य ग्रहण के उपरांत आप नहा धोकर कुछ गरीबों को भोजन करें, या कुछ प्रसाद, कुछ आवश्यक सामग्री, अनाज वगैरह, गेहूं वगैरह आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने बताया कि कैंसर असेंडेंट है, तो यहाँ हम चंद्रमा को लेकर भी थोड़ा प्रोडिक्शन करेंगे। देखिए बात करते हैं 1 फरवरी की। 1 फरवरी की चंद्रमा जो है अपने ही राशि में रहेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। 2 से 4 फरवरी की बात करें, या सेकंड हाउस में रहेंगे, या आपके धन के पॉइंट ऑफ व्यू से या परिवार के साथ मेल जोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रहने वाला है। कन्या की राशि के थर्ड हाउस की बात करें तो 5 से 6 फरवरी थर्ड हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इनकी इनसे एनिमिटी है। हालांकि ये इनको शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुद्ध शत्रु मानते, तो कहीं ना कहीं आप प्रयास करेंगे कि छोटे भाई बहनों और पड़ोसी जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको आप संभाल सकें। छोटी मोटी यात्राएं करने का भी मन कर सकता है इस पीरियड में। बात करते हैं 7 और 9 फरवरी की। 4th हाउस में रहेंगे, बेहतर है इनके लिए। इनका ये कारक ग्रह है, कारक हाउस है, तो घर, प्रॉपर्टी, माता के स्वास्थ्य और सुख सुविधाओं के लिए बेहतर रहेगा। या कह लीजिए 7 से 9 फरवरी का जो पीरियड होगा, आप अपने घर में परिवार का आनंद उठाएंगे। बात करते हैं 10 से 11 फरवरी, ये पंचम भाव में रहेंगे। ये जो है संतान के बीच, संतान के साथ रहने के लिए एक बेहतर योग है, या फिर कह लीजिए अगर स्टूडेंट है तो इसके लिए बेहतर योग रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए एक अच्छा पीरियड रहेगा, मन लगेगा संतानों के साथ बैठने उठने में। बात करते हैं 12 से 14 फरवरी। अष्टम भाव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझने, कुछ ना कुछ हेल्थ में कुछ अप डाउन रह सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं 15 से 16 फरवरी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका मन विचलित रहेगा। आप अपने पार्टनर्स की तरफ ज्यादा केयरिंग रहेंगे। बात करते हैं आपके 17 से नहीं 17 से 18 फरवरी की बात करते हैं, अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उलझने व्यर्थ की रहेंगी। बात करते हैं 19 से 20 फरवरी की बात करते हैं, यानी भाग का सपोर्ट रहेगा, लेकिन सैटर्न साथ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि मन में थोड़ा सा एक कहते ना एक लोनलीनेस या विचलित थोड़े रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल भाग के घर में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको इन दिनों मिलेगा। 23 से 24 फरवरी की बात करते हैं, आप अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत ज्यादा आप स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा काम करते हुए या बहुत ज्यादा प्रोफेशनल दिखेंगे। 25-26 फरवरी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है नहीं 21 से 22 फरवरी की बात करते हैं, तो आप 10th हाउस से लिंक हो रहा है ना, थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने वर्किंग अपने प्रोफेशन में, अपने काम धंधे में आप बहुत ज्यादा तल्लीन होते दिखेंगे। बात करते हैं 23 से 24 फरवरी, यानी कि आप इनकम को पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। अपने मित्रों और अपने बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध या करते हुए बनाते हुए आप दिखेंगे। उलझे हुए अगर संबंध है तो कहने के उनको सुधार करते हुए आप दिखेंगे। बात करते हैं 25-26 फरवरी, ये जो पीरियड होगा इसमें कहीं ना कहीं लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में विकार हो सकता है। 27 से 28 फरवरी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल ये प्रोडक्शन था कैंसर असेंडेंट का। अगर
आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और कैंसर ascendant के हैं या कर्क लगन या कर्क राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने इन नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।